मेरा यहाँ पे सवाल यही है कि शिक्षा मंत्रालय को ये समझना होगा कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का मामला नहीं है, ये लाखों परिवारों के सपने जुड़े हुए होते हैं। आप ये सोचिए, एक एग्जाम देने के लिए जब छात्र निकलता है तो वो अपने बस का या ट्रेन का किराया भाड़ा देता है, जहाँ जाता है वहाँ रहता भी है, कोचिंग का भी खर्चा होता है, पूरी एक अर्थव्यवस्था उस छात्र के साथ में जुड़ी होती है। और भावनात्मक जो शोषण है वो तो एक अलग है, अगर आपकी वही परीक्षा रद्द हो जाए तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ आप भावनात्मक नुकसान भी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल जो है इस मंच से यही है, पहला कि ये जो 3 परीक्षाएं रद्द हुई जिनमें गंभीर आपने त्रुटियां पाई हैं, तो क्या उन अधिकारियों के और विशेषज्ञों की जवाबदेही आप तय करने जा रहे हो? क्या आप उन लोगों का नाम सार्वजनिक करने जा रहे हो जिन्होंने इतने जो है बढ़िया क्वेश्चन पेपर, कहूंगी मैं, इतने अच्छे क्वेश्चन पेपर कि जिनको आपको रद्द करना पड़ रहा है वो बनाए? क्या उनके नाम आप सार्वजनिक करेंगे? उन पे होने वाली कार्यवाही को सार्वजनिक करेंगे? और सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे दोबारा परीक्षा देने जाएंगे, आपने ये तो कह दिया कि हम परीक्षा शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन परीक्षा देने जाने के लिए भी खर्चा लगता है। हर बच्चा शहर में नहीं रह रहा होता जहाँ पे सेंटर होता है, गांव देहात से भी सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं बच्चे, तो उनका जो आने जाने का खर्चा है उसका कोई हर्जाना सरकार इनको देने वाली है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और चौथा, जिन बच्चों का इस देरी की वजह से पीएचडी एडमिशन या जेआरएफ वगैरह में डेडलाइन गुजरी है, तो उनको क्या कंपनसेशन देगी सरकार? और सबसे बड़ी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनटीए द्वारा जितनी भी पिछले सालों में उसके स्थापना से लेके अब तक जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं या स्थगित हुई हैं या दोबारा आयोजित हुई हैं, क्या इन सब पर एक व्हाइट पेपर देने का क्या कहते हैं काम सरकार करेगी? ये अपने आप में एक सवाल हमारे सरकार से रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि इस पूरी एनटीए पे कोई भी ऑडिट नहीं होती है। इतनी बड़ी एनटीए जो कि ये दावा करती है कि उनको जो है अपने फायदे का दावा करती है, 400 समथिंग करोड़ फायदा उनको हुआ, तो उसके ऊपर ऑडिट लगाने का काम सरकार कब करेगी? इस बात का जवाब भी सरकार को देना चाहिए। और आखिर में मेरा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से है, और वो ये है कि लाल किले के ऊपर चढ़ के युवाओं को नसीहत देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आपकी इस व्यवस्था से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा हो तो उस पे जवाबदेही की बात करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। युवा जो हैं किसी प्रयोगशाला के चूहे नहीं हैं कि आप हर बार एक नई व्यवस्था ला करके उन पे प्रयोग करना शुरू कर दें। आपको उनके सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि हर लोकतांत्रिक सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों द्वारा उठे हुए सवालों का जवाब दे। धन्यवाद।